हेलो एवरीवन। तो हम लोग एथिक्स में स्टार्ट करेंगे आज वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, शुरुआत का मेरा पहला लेक्चर हो चुका था, अनफॉर्चुनेटली लेट हो गया ये वीडियो। ठीक है, वीकली बेसिस पे ये आता है, तो कुछ फंडामेंटल हम लोग शेयर करते हैं, आप इसको देख लीजिए। तो हमारी प्लेलिस्ट में यूपीएससी यूपीपीसीएस के जितने भी कंटेंट्स हैं तैयार हो रहे हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, आप हमारे चैनल को विज़िट करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट तैयार कर सकें। थैंक यू। तो वैल्यूज़ के बारे में हमें आज आपसे डिस्कशन करना है। सबसे पहले वैल्यू में हमने आपको क्या बताया था, वैल्यू जो होती है हर एक इंडिविजुअल की प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, क्वालिटी होती है बेटा, आचार होता है बेटा उसका, गाइड जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन। ठीक है, जो कि गाइड करता है जजमेंट और बिहेवियर को, किसी एक पर्सन को या एक ग्रुप को। ठीक है, वैल्यू। ठीक, वैल्यू क्या होती है, एक एंकर होता है शिप में। ठीक है, जब एक स्टॉर्म आता है, शिप इज़ नॉट स्वेप्ट अवे बाय स्ट्रॉन्ग करंट्स। स्ट्रॉन्ग करंट्स, अब इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी वैल्यू होती है, आपकी जो बिहेवियर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, मॉरल्स होते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी निगेटिविटी आती है तो वहाँ पर आपको लॉस नहीं होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, एक वन पर्सन विद ए स्ट्रॉन्ग वैल्यू कैरेक्टर्स स्टिक टू हिज प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि अपने जो मॉरल प्रिंसिपल से बंधा होता है। ठीक है, नॉट स्वेप्ट अवे इन द क्राइसिस अंडर प्रेशर। ठीक है, आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी इश्यूज आते हैं, तो वहाँ से आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, आप अपनी अक्ल से, आप अपनी सोच से, थॉट से, बिहेवियर से उसको ओवरकम करते हो। गॉट इट, ये चीज़ आपको याद रखना है। दो तरीके से होती हैं वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यू इंट्रिंसिक होती है, एक एक्सट्रिंसिक होती है। ठीक है, जो वैल्यू कैन बी व्यूड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस। ऑल वैल्यू जो होती है डिफरेंट डिग्रीज होती है, उनकी अपनी अपनी वैल्यू की अलग अलग डेवलपमेंट के हिसाब से, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के हिसाब से, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन है उसके डेवलपमेंट के हिसाब से उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ है। जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है उसका अपना राइट होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है उसकी अपने ओन राइट्स होते हैं, जैसे ट्रथ है, ब्यूटी है, गुडनेस है, टेम्परामेंट्स है, करेज है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक पर्सन ए है। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा सच्चाई बोलता है, गुडनेस है, अच्छाई है। ठीक है, उसका टेम्परामेंट्स अच्छा है, ज़्यादा बात बात में गुस्सा नहीं हो रहा है। ठीक है, कभी कोई मुसीबत आती है तो लोगों की सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी इसमें करेज है। ये हमारी कंसिडर करी जाती इंट्रिंसिक वैल्यूज़। गॉट इट, ये इंट्रिंसिक वैल्यू में काउंट होता है बेटा। इतना क्लियर हो गया। अब हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है बेटा, वन विच इज़ ए मीन टू सम अदर वैल्यू। उसकी एक अलग वैल्यू होती है। इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंटल वर्थ। इसकी जो होती है इंस्ट्रूमेंटल वर्थ होती है। जैसे एक पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज़ ए गुड। ठीक है, एक स्पेक्टेकल्स हम खरीदते हैं ओनली इफ़, ठीक है, जब ज़रूरत होती है किसी चीज़ की। ठीक है, जब हमें ज़रूरत होगी तब हम स्पेक्टेकल्स लगाएंगे, तब नहीं कि जब हम ऐसे ही घूम रहे हो, टहल रहे हो। ठीक है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि उसकी अलग वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या होता है, एक आदमी सिंपल पर्सन है ए, ठीक है, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तब उसमें वो क्वालिटी आएगी। ठीक है, इस तरह से होता है। अब आप स्पेक्टेकल्स नहीं खरीदोगे तो वो क्वालिटी आपकी नहीं लगेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्पेक्टेकल्स हैव ए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू पार्ट ऑफ द लार्जर एंड होल। दे मीन एन एंड, वेल्थ है, फेम है, फिजिकल फिटनेस है। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन है, नहीं है, जब आप फिजिकल फिटनेस कर लोगे तो आप अच्छे लगने लगोगे। अभी फेम है, आप एक नॉर्मल वैल्यू हो तो उतनी नहीं है, जब फेम हो जाएगा तो एक अलग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वेल्थ है, नॉर्मल आदमी है, वेल्थ हो जाएगी तो एक अलग वैल्यू हो जाएगी। ये हमारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं, वैल्यू के टाइप्स।
टाइप ऑफ वैल्यूज़। टाइप ऑफ वैल्यूज़ में हमने सबसे पहले आपसे बात करी थी पर्सनल वैल्यूज़। पर्सनल वैल्यू क्या होती है? पर्सनल वैल्यू में जो होती है इंडिविजुअल के पर्सनल पोजीशन। पर्सनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल का पर्सनल पोजीशन। इंडिविजुअल का पर्सनल पोजीशन क्या है? ठीक है, जो यूज़ करता है पर्सनल पोजीशन क्या है? ठीक है, जैसे क्लीननेस है, ठीक है, साफ सफाई रख रहा है, ठीक है, डिसिप्लिन में रह रहा है, पंक्चुअलिटी कर रहा है, पंक्चुअल है, तो ये हमारा पर्सनल है। यानी पर्सनल यानी कि पर्सनल खुद से है, रिलेटेड। दूसरा पॉइंट आपको हमने बताया है सोशल वैल्यूज़ की क्या है, लोगों से कैसे मिलता है, क्या करता है। ठीक है ठीक, कुछ ऐसे बंदे हैं जो लोगों से मिलते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, समझ रहे हो। कुछ जो होते हैं अनसोशल होते हैं, वो अपना अलग ही मस्त दुनिया में रहते हैं, ठीक है, तो उनका एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि बिहेवियर है, सर्टेन बिहेवियर एंड बिलीफ। ठीक है, बिलीफ है विद इन द स्पेसिफिक कल्चर एंड सोशल ग्रुप। ठीक है, उनका अपना अपना किसके साथ बैठता है? सोशल ग्रुप्स के साथ। ठीक है, स्पेसिफिक कल्चर है उसका, स्पेसिफिक कल्चर है और सोशल ग्रुप्स के साथ। ठीक है, जिनके साथ वो बैठता उठता है, खाता पीता है। ठीक है, इसी को हम सोशल बोलते हैं। जैसे कॉर्टेसी, नम्रता। आप नौकरी करके जा रहे थे, दो लोग मिल गए, दोस्त यार मिल गए, आप वहाँ से बात करने लगे। ठीक है, कॉर्टेसी। कोई गरीब आदमी दिखा, हमने उसको खाना खिला दिया, पैसे दे दिए, ये चैरिटी में आ जाता है। इतना क्लियर हो गया? फिर हमारा मॉरल आ जाता है। मॉरल वैल्यू क्या कहती है? मॉरल वैल्यू ये कहती है कि जो आपका जनरल वेल बीइंग क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, ठीक है, आपका बिहेवियर क्या है सोसाइटी में। ए सोसाइटी कंसीडर एसेंशियल फॉर ऑर्डर एंड जनरल वेल बीइंग्स। जनरल वेल बीइंग्स, ठीक है। दिस एनेबल द इंडिविजुअल मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, आपको ये पता करना है, डिस्टिंक्शन करना है राइट और रॉन्ग में। किस तरह से राइट और रॉन्ग में आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसी को मॉरल वैल्यू कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है काइंडनेस। काइंडनेस दिखा दी, ऑनेस्टी दिखा दी, ठीक है, ग्रेटिट्यूड है, किसी के साथ अच्छाई कर दी। ठीक है, तो ये हमारा मॉरल हो जाता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट इज इथिकल वैल्यू, इथिक्स। इथिकल वैल्यू क्या होती है? राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ बन रही भैया, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना बाबू। दीज आर द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, प्रोफेशनल फील्ड में लिए, टू फॉर्म ह्यूमन कंडक्ट। किसके लिए? टू फॉर्म ह्यूमन कंडक्ट। ये आपको ये याद रखना है। जैसे इंटीग्रिटी है, ट्रथफुलनेस है, इम्पार्शियलिटी है। सेकंड वन क्या होता है? स्पिरिचुअल वैल्यूज़। स्पिरिचुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, नॉन मटेरियल डायमेंशन की तरफ जाते हो, यानी कि स्पिरिचुअल का मतलब यानी कि थोड़ा सा धार्मिक, ऐसे समझ लो। नॉन मटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो धात्विक चीज़ होती है उससे थोड़ा सा दूर जाते हो।
मटेरियल डायमेंशन ऑफ द लाइफ, ठीक है। सेल्फ के लिए ठीक है, और वो करते हो। जैसे हार्मनी हो गया, पीस हो गया और नॉन वायलेंस हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कल्चरल वैल्यू क्या होती है? कल्चरल वैल्यू में क्या होता है? कल्चरल प्रैक्टिसेस है, हम लोगों के घर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सी सेरेमनी होती है, ठीक है। कल्चरल में क्या होता है? कल्चरल में क्या होता है? प्रिजर्व कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। प्रिजर्व कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे सेरेमनी, कहीं जाना है, कोई प्रोग्राम है, ठीक है, ट्रेडिशन, ठीक है, जो हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है? टॉलरेंस होता है, करना ही करना है भाई, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब हम डेमोक्रेटिक वैल्यू बोलते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या होता है? आइडिया ऑफ बिलीफ, बिलीफ है, सोसाइटी है, जस्टिस है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। ये चीज़ होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इक्वलिटी है, ठीक है, सोशल जस्टिस है, रूल्स लॉ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज हमारा जो वैल्यू का सिस्टम था, वैल्यू के कुछ पॉइंट हमने डिस्प्लेस करे थे, ठीक है। वैल्यू ऑफ लाइफ में हमने हॉनेस्टी भी बोला है बेटा, लॉयल्टी भी होना चाहिए, ठीक है। वर्क के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए जो आप काम कर रहे हो, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, ठीक है, रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ को इनिशिएटिव लेना होता है, इनिशिएटिव लेना होता है, ठीक है। ये चीज़ है। वर्क प्लेस पे अगर आपकी वैल्यू होती है लॉयल्टी के साथ जो है, अब वर्क प्लेस पे आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ द वर्क प्लेस, वैल्यू ऑफ वर्क प्लेस में क्या होता है? ऑनेस्टी के साथ जो है आप काम कर रहे हो, ठीक है। जो वर्क दिया गया है उसको रिस्पेक्ट के साथ असाइन कर रहे हो बेटा, ठीक है। पंक्चुअलिटी के साथ काम कर रहे हो बेटा, पोलाइटनेस के साथ बात से बात कर रहे हो बेटा, ठीक है। इफ़िशियंसी है, होनी चाहिए इन कंप्लीटिंग टास्क इफ़िशियंसी होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ये सब याद करना है। तो यही आज का लेक्चर था, किसके ऊपर? वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। थैंक यू। तो हमारा लेक्चर कैसा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।